भविष्य भारत का जो लिखने वाले युवा पीढ़ियों को मेरा नमन। आप लोगों पे पूरा भविष्य टिका हुआ है इस देश का। आज से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार में देखा करते थे कि स्लम में बच्चों को जाके पढ़ाया जाता था, तो उस समय से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आदरणीय चिन्मय मंडल महाराज जी, लेकिन उस समय हमको लगता था पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं इतने महापुरुष से। और आज 10 साल लग गया है, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको नमन करते हैं। प्रेरणा का स्रोत बने रहे देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम आपको ऐसे और ईश्वर शक्ति दे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हैं हमारे निशान भैया, आपका भी बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार से जुड़े छोटे से लेके बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चे सबका हृदय से नमन करते हैं। देखिए किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो हम लोग क्या ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम यहाँ चले गए, शिक्षा करना था बन गए, हमने यहाँ जाना था हम चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहाँ लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है युवा वो शक्ति होती है कि एक बार जो से भेजने का यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल बैठ कर किया जा सके। आप अपने पास जाके समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण से बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देखकर आप वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को धीरे जाने हो रहा है, रास्ते से भटक जाते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए, वो मोबाइल पर लग जाते हैं, कहीं मंत्र बजाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेकर किसी माता पिता के साथ कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई होगी तो पढ़ाई नहीं जाएगा, आपका करियर समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय और निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय एक दिन बता देगा कि आपका क्या करना है। समय और मजबूरी बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समय जा चुका होता है। अभी आपके पास समय है तो बुद्धि ही नहीं है। यह समझना जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर गया। और कहीं ना कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया जा सके। ऐसे नहीं हम मंच पर जितने कई मेहमान उपस्थित हैं सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्र समाज से प्रेम था, तभी वो लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव गांव से बच्चों को लाया जा सके और एक अच्छा